बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान आर्मी सिविलियन की जॉब्स हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको जो है वो किसी किस्म का कोई इशू ना हो और आप खुद उसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फिलहाल चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जॉब की जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी। उसके बाद उसमें इसका अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि एक सरकारी इदारे को ज़िले सामियों पर तैनाती के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो दरख्वास्तों की डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, उसके बाद स्किल्ड जो है वो एयर फ्रेम मैकेनिक है, इंजन मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, अप्रोनिक्स टेक्नीशियन है, उसके बाद स्टोरमैन की है, उसके बाद यूएसएम है, नायब कासद है, कुक मेसन है। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो कौन कौन सी जो है वैकेंसीज की कितनी कितनी तादाद है। ठीक है, उस साइड मैं आपको समझा देता हूँ जी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो है वो एक वैकेंसी है, ये आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं और तालीम मैट्रिक आपकी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की। ठीक है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में दो वैकेंसीज हैं और इसमें जो है वो दो सीटें एक मेरिट पर है और एक केपीके से है। इसमें तालीम आपकी मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। ठीक है जी, और बाकी नेक्स्ट जो है वो स्किल्ड एयर फ्रेम मैकेनिक की एक है, इंजन मैकेनिक की भी एक है, इलेक्ट्रीशियन की भी एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की भी एक जॉब है। तो इसमें जो है वो लोकल पर्सन होना चाहिए और तालीम इसमें जो है वो आपकी मिडल होनी चाहिए। उसके बाद स्टोरमैन की दो सीटें हैं, ये भी लोकल पर्सन होना चाहिए और तालीम जो है वो इसमें मैट्रिक है। ठीक है, उसके बाद यूएसएम की जो है वो चार सीटें हैं और ये चारों जो हैं वो लोकल बेस पर हैं। ठीक है, मीन्स के जो है वो लोकल का मीन्स के लोकल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। तालीम जो है वो मिडल होनी चाहिए। उसके बाद जी नायब कासद की एक सीट है, लोकल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कुक मेसन की जो है वो एक सीट है, ये भी लोकल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लोकल पर्सन से मुराद ये है कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो ऊपर वाले दो जॉब हैं ये केपीके और पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें जो है वो अब उम्र की हद क्या है जी, मैं आपको बता देता हूँ। उम्र की हद तमाम उम्मीदवारों के लिए 18 से 30 साल तक है। ठीक है, 18 से 30 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन है कोई भी, ठीक है, तो वो जो है वो उसकी एज की लिमिट 45 साल तक होगी तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अकलीती ट्राइबल एरिया आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उम्मीदवारों के लिए 3 साल की रायत है। ठीक है, मजदूर अफराद के लिए 10 साल की रायत है और इसी तरह से गवर्नमेंट मुलाजम जो सर्विस के दौरान फौत हो गए उनके बेवा और बच्चों के लिए 5 साल की रायत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा जी कि इब्तदाई जांच पड़ताल के बाद सिर्फ अहल और मौजूद उम्मीदवार को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नीज सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 4 तक मुबलिक 200 रुपये और 5 से लेकर 7 नंबर तक के लिए 100 रुपये का पोस्टर ऑर्डर आपने जो आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, वो आपने लाजमी करना है साथ अटैच। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ख़वातीन माजूर अफराद और अक़लियत को भी इसके सिस्टम के मुताबिक भर्ती किया जाएगा। ठीक है, मीन्स के मेल और फीमेल अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो है वो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि जो नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक जो है, ठीक है, इनकी जो पोस्टल ऑर्डर है वो 200 का और उसके बाद यहाँ से जो 5 से 7 तक 3 है इनका 100 रुपये का पोस्ट ऑफिस आपको मिलेगा पोस्टल ऑर्डर। ठीक है जी, ये आपने साथ लाजमी अटैच करना है। अब एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें आपकी जाएंगी, दरख्वास्त एक तो आपने लिखनी है। ठीक है, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपना आपने उस असामी का बाकायदा नाम लिखा होना, ऊपर वाज़ेह लिखा हो, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपका लिखा होना चाहिए, आपका नाम लिखा होना चाहिए, मुकम्मल एड्रेस आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है वो आपको कॉल या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सके टेस्ट के लिए। ठीक है जी, अब आपकी दरख्वास्त के साथ क्या क्या जाएगा, तालीमी असनाद होंगी, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे, आईडी कार्ड की कॉपी होगी, डोमिसाइल की कॉपी होगी, पोस्टल ऑर्डर होगा और एक अदद आपकी जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होगी। ठीक है, वो आपने भेजना किधर है जी, पीओ बॉक्स नंबर 769 जीपीओ रावलपिंडी। ठीक है, इस एड्रेस पे आपने जो है वो भेज देना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ एड्रेस। ठीक है, बराए कमांडेंट पीओ बॉक्स नंबर 769 जीपीओ रावलपिंडी। इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है, वो है जी आपकी 2 जून। ठीक है, 2 जून 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई जो है वो मुश्किल नहीं होगी। मैंने सारी डिटेल्स आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी किसी हवाले से कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।